नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होगी कविताओं की बात, जहाँ होगी हंसी की बात, जहाँ होगी ठाकों की बात, जहाँ होगी साहित्य की बात, जहाँ होगी मोहब्बत की बात, जहाँ होगी शायरी की बात। और ऐसी शायरी कविताओं को लेकर हमारे बीच आज 5 नए लोग हैं। आप लोग बैठ जाइए और मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ इन लोगों से। हमारे बीच हमारे बाएं से है अविनाश भसपोरे, जो कि गुवाहाटी असम से हमारे बीच पहली बार ठाकुर के महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के बगल में माधव राजभर, जो कि देवरिया से हमारे बीच है, आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर के महफिल में। और उसी के ठीक बगल में है डॉक्टर राघव चौहान, जो कि मुरादाबाद से हमारे बीच है ठाकुर के महफिल में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बीच में, उसके बगल में बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है जो लड़का, जिसका नाम है आनंद एहसास, मऊ से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत है। और टोपी ओपी लगा के कश्मीरी अंदाज में जो हमारे बीच बनारसी कवि बैठे हैं, जिनका नाम है अजीत कवि जी, हमारे बीच है। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते एक ऐसे नाम को जो आपके चेहरों पे मुस्कान लाएगा। अविनाश भसपोरे, गुवाहाटी असम से, जोरदार तालियों से। अविनाश भसपोरे। आप सभी को नमस्कार। और कविराज बनारसी भैया को और टैको की पूरे महफिल को मेरे धन्यवाद, जो आप लोगों ने ये मौका मुझे दिया। तो कविता इस प्रकार है मेरा कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानोगे शोर में रहकर सच कहने की आदत है। कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, क्या कहने, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर अब सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अब आगे बढ़ना है तुमको देखकर, यही रास्ता मुझे आजमाना है। वाह, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। क्या बात है अविनाश, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी तक आप सुन रहे थे अविनाश भसपोरे, जो कि गुवाहाटी असम से आज ठाकुर की महफिल के मंच पर आया और ऐसी कविता पढ़ा जो सीधा यहाँ लगा। और इसके लिए मैं अविनाश तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ इस मंच तक कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक दूसरे कवि को, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आता है, जिसका नाम है माधव राजभर। जोरदार तालियां। माधव राजभर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कवि राज बनारसी जी का और ठाकुर का महफिल का, जो हमें अवसर दिया यहाँ तक कुछ कहने का और कुछ सुनने का, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आज मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ रख रहा हूँ। स्वागत है। जो कि हम देहात के, शहर से, गांव से रहने वाले हैं। हम लोग छोटा मोटा किस्सा आपको सुनाता हूँ सर। स्वागत। किस्सा तुम्हें सुनाऊं क्या मैं भी रुमाल के, अच्छा था समय काफी दिन थे कमाल के। वाह। होठों से उसने छूकर रुमाल जो दिया, होठों से उसने छूकर रुमाल जो दिया, जतन से मैंने रखा है उसको संभाल के। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मैंने रखा, बहुत अच्छा, उसको संभाल के। सुबह से शाम तक मेरी तुम ही प्रसंग हो। मैं प्रेम का धागा हूँ, जान तुम पतंग हो। वाह। है कामना मेरी तुम्हें हम सफर बनो। क्या बात है। कामना
दिन उमंग हो। क्या कहने, मिल बहुत जाए बढ़िया। हम दोनों तो हर दिन उमंग हो। जो लगता है तुम ले लो, मोल भाव ना करो। वाह, ना जानती हो तुम ऐसा बर्ताव ना करो। क्या कहने, खाली करा के जेब मेरी और ना देखो। खाली करा के जेब मेरी और ना देखो। जो ले लिया हो उसमें भेदभाव ना करो। वाह जो ले वाह, क्या कहने, लिए हो बहुत बढ़िया। भेदभाव ना करो। मुकर गए बातों से क्यों कैसी जुबान है। वाह मिट्टी के हुस्न पर तुम्हें इतना गुमान है। वाह, तेरे चल का फल मिलेगा तुम देखना सनम। वाह। तेरे चल का फल मिलेगा तुम देखना सनम। तेरे बिना ये जिंदगी समझो वीरान है। वाह, तेरे बहुत बढ़िया बिना माधव, ये बहुत अच्छा। जिंदगी समझो वीरान है। हर मान लेना तुम कहीं अपनों से जंग हो। मन हारने न देना चाहे कितना तंग हो। वाह, एक दिन बुलंदियों को झुक के चूम लोगे तुम। वाह, एक दिन बुलंदियों को झुक के चूम लोगे तुम। माँ बाप का सर पर अगर साया जो क्या कहने, वाह, बहुत बढ़िया। माँ बाप का सर पर बहुत अच्छा। अगर साया जो संग हो। सर मैं 4 पंक्ति आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ जो आज के जमाना का है। अपनों को भूल जाते हैं प्रिय के लगाव में। वाह, घर ना उजाड़ देना किसी के दबाव में। बहुत बढ़िया। तुम जान कर भी जान के गलती नहीं करना। तुम जान कर भी जान के गलती नहीं करना। कि रो न पड़े आयु के अंतिम पड़ाव में। बहुत अच्छा, बहुत कि अच्छा। रो न पड़े अच्छा है आयु माधव। के अंतिम पड़ाव में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माधव राजभर देवरिया से हमारे बीच में। तो अभी आपने सुना माधव राजभर को, जो कि देवरिया के गांव से आज ठहाकों की महफिल के मंच पर आया और ऐसा पड़ा कि छा गया। ये मंच उन प्रतिभाओं का है जो सच में कुछ कमाल करने का हुनर रखती हैं। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नौजवान को जिसे सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये ठहाकों की महफिल का मंच सिर्फ तुम्हारे लिए है। आनंद एहसास मऊ से हमारे बीच, आनंद एहसास। बहुत शुक्रिया भैया। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कवि राज बनारसी जी का और ठहाकों की महफिल और इनकी पूरी टीम का। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग और इतनी दूर से जब आपके महफिल में कोई शिरकत कर रहा है तो यकीनन आपकी महफिल एक कामयाब महफिल है। तो सबसे पहले मैं आप सबको एक नज़्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है तस्वीर। स्वागत है जी। उसकी एक तस्वीर देखी मैंने और देखता रहा उसे। क्या बात है। उसकी एक तस्वीर देखी मैंने और देखता रहा उसे। देखता रहा उन हथेलियों को कि जिनकी गर्म आगोश में मेरी आंखों ने कितने लम्हे गुजारे थे। वाह, मैंने तो उन आंखों के सिवा दुनिया ना देखी थी कभी। बहुत बढ़िया। ना देख सका था इरादे जो नेक तुम्हारे थे। जब तुम थे तब आंखें नींद से इस कदर रूठी न थीं। पलकें भीगी मेरी ये देख कर कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की अंगूठी न। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जब तुम थे तब आंखें नींद से इस कदर रूठी न थीं। पलकें भीगी मेरी ये देख कर कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की अंगूठी न थी। क्या बात है यार। मैं कश्मकश में था, सोचता रहा कैसे ये ख्वाब हकीकत में बदला नहीं। वाह वाह वाह, देखता रहा उन जुल्फों को कि जिसमें मैंने फूल कभी टांका नहीं। क्या बात है, वाह वाह। न सोचा था कभी कि मेरे ख्वाब इस कदर तबाह होंगे। उसके झुमके देखकर ये ख्याल आया, न जाने मेरे दिए झुमके आज कहाँ होंगे। आहा हा हा, क्या बात है, वाह। तस्वीर में उसके चश्मे देखे मैंने जिससे मैं दुनिया देखा करता था कभी। तस्वीर में उसके चश्मे देखे मैंने जिससे मैं दुनिया देखा करता था कभी। न जाने वो नजरें आज कहाँ किसको हासिल हैं। मेरे रकीब
तुझे इल्म नहीं कि तू आज किन लम्हों में शामिल है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत न बढ़िया। जाने तुम्हारा हमराह आज कैसा होगा, न जाने तुम्हारा हमराह आज कैसा होगा। दुआ करता हूँ वो मुझसे बेहतर हो, लेकिन जानता हूँ वो मुझसे तो ना बेहतर होगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया आनंद। बहुत शुक्रिया। आखिरी में 3 ख्याल आप सबके सामने मैं पेश करता हूँ। देखें, जितनी भी खुदकुशी आज की तारीख में हो रही है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नौजवान ही आपको उसमें मिलेंगे। शायद वो एक नाजुक लम्हे के सामने हार करके वो फ़ैसला लेते हैं। अगर उन नाजुक लम्हों में कोई सुनने वाला या बात करने वाला मौजूद हो जो उसे बता सके कि खुदकुशी से दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वाह 2-4 रोज़ में ये दुनिया फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट जाएगी। हाँ, तुम्हारे अपने हैं जो उस कमी को कभी भर नहीं सकेंगे। तो शायद वो खुदकुशी करने वाला या करने वाली वो फ़ैसला ना ले और शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो आज की तारीख में हमें रील्स भेजने के लिए और मीम शेयर करने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। तो अब कुछ देर के लिए हम और आप बात करेंगे। साथ में आइएगा कि गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आओ बात करें। अच्छा भैया, अगर आप कहते हैं ना आओ बात करें तो मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। आहा, स्वागत है यार। गलतफहमियां बढ़ रही हैं, आओ बात करें। जो ना होना था हो रहा है, आओ बात करें। और सबको खबर है दीवारों के कान होते हैं, सबको खबर है दीवारों के कान होते हैं। दीवारें किससे कहती होंगी, आओ बात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। वाह। और मुझे अकेला देख बुला लेता है छत पे, मुझे अकेला देख बुला लेता है छत पे। बैठा कर आसमान कहता है आओ बात करें। और ये आखिरी ख्याल है, आप सबकी तवज्जो चाहूँगा कि जिनका जिस्म बिकता है रात अंधेरों में, वाह, जिनका जिस्म बिकता है रात अंधेरों में, दिन में किससे कहती होंगी आओ बात करें। क्या बात है आनंद, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे बेहद नौजवान शायर को, जिसकी नज्म ने आज खामोशियां मिटा दी, हमारी भी और आपकी भी, जिसने मजबूर कर दिया ये कहने पर कि आओ बात करें। और ऐसा नौजवान शायर जिसका नाम आनंद एहसास है, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ तुम्हें कि तुमने ठाकुर की महफिल में बहुत अच्छे अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो मुरादाबाद से आज हमारे बीच हैं, डॉक्टर राघव चौहान। डॉक्टर राघव चौहान। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर की महफिल और राज बनारसी भैया का कि उन्होंने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। और एक प्यारी सी कविता के साथ यहाँ पे आया हूँ। स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। तो उसी में एक संस्कार आता है, विवाह संस्कार। तो उसी पर आधारित है मेरी कविता मंगलसूत्र। स्वागत है। जो कि बताएगी कि मंगलसूत्र क्या है। स्वागत है। मैं एक पवित्र रिश्ते का प्रमाण हूँ। वाह। मैं एक पवित्र रिश्ते का प्रमाण हूँ। मैं हर सुहागिन के जीवन का ब्रह्मांड हूँ। वाह। मैं रंग हूँ धारण करने वाली रमणी का। मैं श्रृंगार हूँ हर जगत जननी का। क्या क्या। मैं महत्वाकांक्षाओं का हार हूँ। वाह। मैं विनीतता कामनी का व्यवहार हूँ। वाह 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 वाह। मैं रिश्तों के प्रस्ताव से व्याख्याओं का प्रसार हूँ। क्या बात है। मैं मंगलमय परिस्थितियों की बौछार हूँ। क्या कहने। वाह। अपनी अपेक्षाओं से बढ़कर एक तरल पदार्थ से हटकर मैं उत्सव हूँ विवाह संस्कार का। क्या कहने। मैं सार हूँ रिश्तों के उपचार का। वाह। वायुमंडल के हर कमंडल से पूछो, श्रृंगार के हर कंगन से पूछो। वाह 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 वाह। क्या वो क्या कहानियाँ सदियों की लाएंगे और तुम्हें मेरा महत्व बताएंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या बात है राघव चौहान। वाह, बहुत बढ़िया।
बन रहे थे। कितना सुंदर, इतनी सुंदर भावनाओं को एक शब्दों में पिरोना और इतने शुद्ध हिंदी के शब्दों से किसी का श्रृंगार किया जाए, यही तो साहित्य है और यही तो साहित्यकार है और यही तो कविता है। मुझे अपना एक छंद याद आता है। कविता क्या है, ऐसी ही होती है, कहीं से भी बन जाती है। मैंने कुछ साल पहले कुछ छंद लिखे थे, उसमें से एक कविता की परिभाषा पे मेरा एक छंद था कि गूंगे की जुबान बने, बहरे के कान बने, अंधे की आंखों का तारा बन जाती कविता। गूंगे की जुबान बने, बहरे के कान बने, अंधे की आंखों का तारा बन जाती कविता। हास्य रति सद्भाव प्रेम वियोग अभाव, धर्म युद्ध का सारांश बन जाती कविता। और उत्साह की मूर्ति बने ध्यान धरे इसका जो, रोम रोम वीरता से ठन जाती कविता। शब्दों की इकाई बने, वाणी की दहाई बने, जैसी भी बनाना चाहो बन जाती। तो कविता ऐसी होती है और ऐसे ही होते हैं हमारे कवि। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाराणसी से एक ऐसे नाम को जिनका नाम है कवि अजीत सिंह। कवि अजीत सिंह, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ठाकों की महफिल और राज्य के संचालन को मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी के समक्ष। स्वागत। आज की युवा पीढ़ी सुने कि कितना है संघर्ष कठिन। जैसा आज की युवाओं को लगता है कि सब कुछ मेरे समक्ष एकदम सफलता मेरे सदस्य खड़ी है, बस मुझे पाना है। सुनिएगा। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, वाह। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, जीवन का हर सपना अपना। यह सुखद स्वप्न सा लगता है, जीवन का हर सपना अपना। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। वाह, पर वाह। कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। गतिशील निरंतर हो कर के, गतिशील निरंतर हो कर के, बस लक्ष्य साधना सीखो तुम। पथ चाहे कितना दुर्गम हो, बस मंजिल अपनी देखो तुम। वाह। इस धरा पे वो ही पूजित है, इस धरा पे वो ही पूजित है, जो परिचय दे खुद समर्थ का। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। कर्तव्य बोध हो निज का, और युवा पीढ़ी सुने, कर्तव्य बोध हो निज का, और उत्साह न कम होने पाए। यह ज्ञात रहे अंतर मन को, इस दुनिया में क्यों हो आए। क्या बात है। दाद अगली पंक्ति पर दीजिएगा कि किसी काल खंड में पढ़े सभी, किसी काल खंड में पढ़े सभी, इतिहास तुम्हारे पौरुष का। पर कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। क्या बात है। कितना है संघर्ष कठिन, यह पाँव बताता है पथ का। तुम मनु श्रद्धा के वंशज हो, तुम मनु श्रद्धा के वंशज हो, मानव रूपी अवतार तुम्ही। क्या बात है। तुम प्रहलाद और नचिकेता हो तूफान में पतवार क्या बात है जी जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम चक्रव्यूह की हर रचना,
तुम चक्रव्यूह की हर रचना कर दो निष्फल अभिमन्यु सा। वाह। पर कितना है संघर्ष कठिन यह पांव बताता है पथ का। क्या बात पर है, वाह, कितना वाह। है संघर्ष कठिन यह पांव बताता वाह, है पथ का। क्या बात है अजीत जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये आप सुन रहे थे कवि अजीत सिंह को, जिन्होंने कविताओं के माध्यम से आज युवाओं को संदेश दिया और 2-3 बार कहा आपने अपने काव्य पाठ में कि युवाओं ध्यान दे, युवा पीढ़ी ध्यान दे, युवा पीढ़ी ध्यान दे। अच्छा, आज के समय में किसी को वृद्ध कहना भी बड़ा दिक्कत है। वो भूतपूर्व युवा हो सकते हैं लेकिन वृद्ध नहीं। बहरहाल आइए, जाने का तो मन नहीं है लेकिन जाएंगे तो आएंगे और फिर से एक धमाकेदार एपिसोड के साथ, जिसके लिए कहना पड़ेगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की को एक ऊंचाई देते हैं और ऊंचाई देकर बुलाते हैं। हमारे बीच हैं कवि नवीन नौ बिगोद, भिलवाड़ा राजस्थान से। मैं बुलाते जोरदार तालियों से हमारे बीच। क्या बात है, वाह वाह। नवीन नौ बिगोद, भिलवाड़ा राजस्थान से। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया और ठाकुर की महफिल का आभार व्यक्त करता हूँ कि बिगोद से बनारस की जो मेरी यात्रा है उसको संभव बनाया। आता हूँ मेरी रचना पर। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। एक वृद्ध नेता हुए बीमार, उनके बेटे संख्या में 4। आ रहा बार बार विचार किसको दे नेता का भार। आ रहा बार बार विचार किसको दे नेता का भार। नेता था बड़ा महान, नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। नेता था बड़ा महान, सूझा उसको एक प्लान। चारों को बुलाया, चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया। चारों को बुलाया और 50-50 का नोट थमाया और बोला चारों अभी जाओ, और बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ। बोला चारों अभी जाओ और गायों को चारा खिलाओ। चारों गए बस स्टॉप पर, चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों गए बस स्टॉप पर और चारे वाले की शॉप पर। चारों चारा खरीद रहे थे, चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। चारों चारा खरीद रहे थे और नेताजी लाइव देख रहे थे। सबसे बड़ा बेटा आया, 50 रुपए का नोट थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। सबसे बड़ा बेटा आया और 50 रुपए थमाया और चारे के 5 बंडल पाया। गायों को चारा खिलाया, गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। गायों को चारा डाला और अब आया दूसरे वाला। दूसरे वाले ने आते ही भाव ताव करवाया, भाव ताव करवाया और 50 रुपए के भाव ताव करवाया और 50 रुपए के 10 बंडल पाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। 5 बंडल का दान किया और 5 बंडल घर पर लाया। अब आया तीसरे वाला, अब आया तीसरे वाला, धमकाया, चिल्लाया और कहा ये बेशर्म तूने गंदगी का साम्राज्य है फैलाया, अभी शिकायत करने दे, अरे अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे, अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। तूने जो गंदगी का साम्राज्य फैलाया ना, तुझे अभी जेल में करूंगा मैं, उसके धमकाने लगा। अभी शिकायत करने दे और जेल के अंदर करने दे। चारा वाला घबराया, चारे वाला घबराया और उसने तुतला कर बोला हुजूर ऐसा मत करिए, हुजूर ऐसा मत करिए, क्या सेवा करूं बोलिए, हुजूर ऐसा मत करिए और क्या सेवा करूं बोलिए। तो उसने कहा ये 25 रुपए पकड़ो, ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। ये 25 रुपए पकड़ो और चारे के 20 बंडल दो। एक काम करो, चारे को मेरे दोस्त के घर पहुंचा दो। एक काम करो और चारे के बंडल मेरे दोस्त के यहाँ पहुंचा दो। अब आया सबसे छोटे बेटे की बारी, अब आई सबसे छोटे बेटे की बारी और बोला मैं हूँ आपका आभारी, और बोला मैं हूँ आपका आभारी, और बोला मैं हूँ आपका आभारी। आप तो धर्म का काम कर रहे हैं, आप तो धर्म का काम कर रहे हैं फिर भी गंदगी झेल रहे हैं, आप तो धर्म का काम कर रहे हैं और फिर भी गंदगी झेल रहे हैं। मैं आगे बात करूँगा,
मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा। मैं आगे बात करूंगा और स्थायी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखूंगा और क्षेत्र में सरकारी गौशाला खोलूंगा और बंद किस्मत का ताला खोलूंगा। क्या बात है, बंद किस्मत का ताला वाह, खोलूंगा। वाह। तेरे बढ़िया। चारे की सप्लाई होगी, तेरे चारे की सप्लाई होगी, गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। वाह। और गरीबी मिटेगी, खूब कमाई होगी। उसकी गरीबी मिटाने का बड़े बड़े उसे सपने दिखाए, बड़े बड़े उसे सपने दिखाए और चारे के 20 बंडल मुफ्त में मंगवाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े सपने दिखाए और चारे के बंडल 20 मुफ्त मंगवाए। और अब देखिए क्या होता है कि गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए, गायों के संग कार्यकर्ता लगवाए और उनके साथ चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए। गायों को चारा डालते हुए सेल्फी खिंचवाए और चारा मुंह से छिनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए। चारे को मुंह से छिनवाए और चारे को अपने घर भिजवाए और बोला ये जो चारा है ना, किसको खिलाऊंगा? चारा निजी गायों को खिलाऊंगा, चारा निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करूंगा। वाह, चारा वाह, वाह। निजी गायों को खिलाऊंगा और दूध की क्वालिटी चेक करवाऊंगा और जल्दी ही लोड कराऊंगा और सारे वादे जो भी किए हैं आकर निभाऊंगा। इस प्रकार चारों ने अपना अपना टैलेंट दिखाया और 50 रुपए का चारा गायों को खिलाया। क्या बात है, और वाह, वाह। चारों बेटों का दल घर पर आया और नेताजी ने क्या डिसीजन सुनाया, एक छंद के माध्यम से देखिए कि चारों बेटों के लिए नेताजी ने क्या कहा है। सुनिए। जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, जितना पाओगे तुम उतना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। जितना पाओगे तुम जितना दे जाओगे तो, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे, घर पे क्या लाओगे फकीर कहलाओगे। यू मोल भाव करोगे, यू भाव ताव करोगे, यू मोल भाव करोगे, यू भाव ताव करोगे। मक्की चूस बन कर जीवन बिताओगे, मक्की चूस बन कर जीवन बढ़िया। बिताओगे। यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे, यू सीना जोरी करोगे, यू दादागिरी करोगे। यू छोटी चोरी करोगे है नाक कटवाओगे। बड़े बड़े वादे करो एक बिना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक बिना पूरा करो, बड़े बड़े वादे करो एक बिना पूरा करो। पैसा सारा कप करो नेता बन जाओगे, पैसा सारा कप क्या करो बात है, नेता बन जाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नवीन नवबिगोद विलास भसपोरे। आप सभी को नमस्कार और कविराज बनारसी भैया को और टैको की पूरे महफिल को मेरे धन्यवाद जो आप लोगों ने ये मौका मुझे दिया। तो कविता इस प्रकार है मेरा कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मैं पत्थर से बना इमारत हूँ, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानोगे शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और मैं तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भर्ती में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, क्या कहने, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर अब सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अब आगे बढ़ना है तुमको देखकर, यही रास्ता मुझे आजमाना है। वाह। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। क्या बात है अविनाश, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और लखनऊ से एक नौजवान को बुलाते हैं जो कि अपने कंठकों में मधुर गीत को लिया हुआ है और उसका नाम है अतुल कृष्ण पांडे। जोरदार तालियां। अतुल कृष्ण पांडे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ठाकुर की महफिल की पूरी टीम को और राज बनारसी भैया को धन्यवाद बोलता हूँ और अपने गीत के कुछ बंद मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। जिसकी भूमिका ये है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ता है तो क्या कहना चाहता है उस पल का एक गीत है। स्वागत है। जिसके मैं कुछ बंद आपके सामने रखता हूँ कि मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, वाह। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी, मुझको छोड़ा था जहाँ पर तुम वहीं पर पाओगी। वाह। और घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे। बहुत बढ़िया। कि घाव अब तक भी हरे हैं प्यार में जो पाए थे, तुम बताओ क्या मुझे यूं ही भुला तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया, में बहुत सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बन सुने कि फक्र मुझको है कि वो आशिक आज भी हैं बोलते। वाह। फक्र है मुझको कि आशिक आज भी हैं बोलते, हम नहीं हैं वो जो पैसे से वफा को तोलते। क्या कहना। और तुम्हारे हाथ में जिसके नाम की मेहंदी रची, सच बताओ क्या उसे दिल में बसा तुम पाओगी। बहुत मांग बढ़िया। में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और अगला बन सुने कि ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे। क्या कहने। ये नयन चंचल तुम्हारे उसको घायल कर ही देंगे, और ये बिछिए महावर उसको पागल कर ही देंगे। बहुत बढ़िया। रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, कि रात सावन की वो होगी और बाहों में वो साजन, सच बताओ क्या यूं ही तुम चैन से सो जाओगी। क्या कहने। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। और गीत का आखिरी बंद सुने कि स्वागत। मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया। वाह। मैं तो पतझड़ था मुझे क्यों स्वप्न सावन का दिखाया, जब भी की ये बंद आंखें सामने तुमको ही पाया। बहुत बढ़िया। और मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया। मैं तो कान्हा था तुम्हें राधा से मैंने पा लिया, तुम बताओ क्या उसे प्यार रुक्मिणी बन पाओगी। मांग में सिंदूर भरकर सामने जब आओगी। क्या Thank बात you, है बहुत अतुल बहुत कृष्णा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं, आपको और कविताएं सुनाते हैं। हमारे बीच हैं अभिषेक श्रीवास्तव, शिवा मध्य प्रदेश शहडोल की धरती से। जोरदार तालियों से उन्हें बुलाते हैं ठाकुर की महफिल में। अभिषेक श्रीवास्तव, शिवा। मैं भैया राज बनारसी जी का और ठाकुर की महफिल टीम का धन्यवाद देता हूं और फिर रचना पर आता हूं कि चोट खाकर कभी मुस्कुराना पड़ा, दर्द को भूल कर गीत गाना पड़ा। वाह वाह। ध्यान से तो सभी ने सुना है हमें, बहरे को भी यूं कविता सुनाना पड़ा। क्या बात है। बहरे को भी यूं बहुत बढ़िया। कविता सुनाना पड़ा। बात आई वतन की हमारी, तब हमें ओज को भी यहाँ गुनगुनाना पड़ा। क्या बात है। जब जमाना हमें यूं बताया निडर, फर्ज कवि का मुझे तब बताना पड़ा। बहुत बढ़िया। कवि का मुझे तब बताना पड़ा। और धन्यवाद। अब मैं अपनी दूसरी गज़ल सुनाना चाहता हूँ कि हर बात को रखो न यूँ तुम भी मलाल में, बस झूमते रहो यहाँ मदमस्त हाल में। वाह। हमने जवाब ढूंढ के देखा सभी तरफ, हम भी उलझ गए एक नन्हे सवाल में। वाह। वो मैं पिला रहे थे हमें प्यार से मगर, आहा। वो मैं पिला रहे थे हमें प्यार से मगर, दिखने लगा असर हमें भी बोल चाल में। क्या कहने। दिखने लगा बहुत बढ़िया। असर हमें भी बोल चाल में। राहत मिली हमें न किसी भी तरह यहाँ, मन हो गया उदास मेरा एक बवाल में। वाह। मन हो गया उदास मेरा एक बवाल में। बहुत सब ढूंढते रहे तुझे हर मोड़ पर सिवा, वाह। सब ढूंढते रहे तुझे हर मोड़ पर सिवा,
फिर तू मिला तो क्यों गैर हाल में, वाह, तू बहुत मिला बढ़िया। तो फिर क्यों गैर हाल में। बहुत धन्यवाद। बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।